आज आना जो इंटरनेशनल सिंगर जो है वो किसानों के हक में खड़ी हुई है, लेकिन उसकी भी तस्वीरें जलाई जा रही है। क्या कहेंगे कि वो गलत थी जिस हिसाब से वो बात कर रही है? अगर ऐसी तस्वीर जलानी है तो मोदी जी की जलाओ, जो ये कहता था कि इस बार ट्रंप सरकार, जब ये तो विदेश में जाके दखल अंदाजी कर सकता है और कोई विदेश का किसान के बारे में बोल जाए तो इनको जलन हो जाती है। रिहाना ने एक ट्वीट क्या किया, लगता है जैसा वो सैनिटाइज कर दिया गया हो, सारे कीड़े बिलबिला गए एकदम हैं। अरे अक्षय कुमार कौन है ये तो भारत का नागरिक भी नहीं है, फिर इसे क्यों इतना करते हो? वो तो राष्ट्रभक्त बताता है खुद को। कौन कह रहा राष्ट्रभक्त है? बीजेपी के साथ तो खड़ा है। जब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, अगर जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा वो राष्ट्रभक्त होगा और जो इनके खिलाफ होगा वो देशद्रोही होगा। इस समय यही तो देश में चल रहा है? देश में यही तो चल रहा है। क्यों चल रहा है? हम राष्ट्रभक्त नहीं है। कौन माइका लाल हमें कह देगा देशद्रोही? हाँ, मैं बीजेपी को और आरएसएस को कहता हूँ देशद्रोही। क्यों? कि जब देश का आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ये आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, तो ये देशद्रोही है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और तिरंगे पे फाइनल हुआ तो 1950 तक इन्होंने तिरंगा जलाया, तो ये देशद्रोही है। और 1950 से लेकर जब संविधान में इसे लागू किया गया तब से लेकर 52 साल तक इन्होंने नागपुर अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, ये देशद्रोही है। तो कंगना क्यों बोल रही है फिर? उसके बाद कंगना भी तो बयान दे रही है क्या कि फार्मर्स नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है? फर्जी रिहाना ने बोल दिया। कौन है ये कंगना? कहाँ से आई? कंगना एक्टर है। कंगना हमारे यहाँ तो भाई, कंगना हमारे यहाँ तो शादी में बंधक रहे हाथ में। तो अब वो कंगना वो हो तो बात अलग है। झांसी की रानी क्या है उसे? झांसी की रानी बोलती है। अगर गधे को साबुन से नवाओगे घोड़ा हो जाएगा, गधा ही रहेगा। बंदर का दाना तो उसे क्या पता, बोलना है उसे बस। उसे जो है हो सकता है कुछ ना कुछ तो मोदी के साथ रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये देश पूछता है। अक्षय कुमार बताया जा रहा है रियल हीरो, स्टंट करता है, सैनिकों के ऊपर उन्होंने फिल्म बना रखी है। अरे बंदर भी गुलाटी मारता है, क्या वो हीरो हो जाएगा? बंदर भी तो गुलाटी मारता है, वो भी स्टंट करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद जाता है। भाई जब उसने हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो वो भारत का नागरिक कैसे हो गया? वो भी तो विदेशी हो गया। लेकिन सरकार के साथ तो वो हमेशा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगर सरकार के साथ गधा खड़ा हो जाए तो मैंने ठेका लिया है कोई? है बताओ, सरकार के साथ तो गधे भी खड़े हैं, तो वे भी हीरो हैं। अक्षय कुमार सब गधे हैं क्या? सब गधे हैं। जो फिल्म लाए, देखिए इस देश में जो किसान का विरोध करेगा हमारी नजरों में वो गधा है। कोई भी हो इंसान और घोड़ा कौन है? इंसान खड़े ना, ये इंसान ही तो है जो बॉर्डर पे पड़े हैं, रात दिन ठंड में पड़े। लेकिन आपने बताया कि इंसान ही तो इंसान को बंद क्यों किया जा रहा है, कैद क्यों किया जा रहा है? किसकी माँ ने दूध पिया जो हमें कैद कर ले? बताओ किसकी माँ ने दूध पिलाया? सरकार ने किया हुआ है ना। मीडिया पे जो खबरें दिखा रहे हैं उन्हीं पत्रकारों को, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे अगर सरकार के सच दिखाओगे तो जेल में नहीं जाओगे। जब आज़ादी की लड़ाई थी, जो देशभक्त थे वो लड़ते थे, वही तो फांसी चढ़े हैं। देशभक्ति तो फांसी चढ़े हैं, गधे तो आज भी जिंदे हैं। तो ये नहीं, वो सही है, फांसी नहीं है। आज ये तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, सोशल मीडिया जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, ये देशभक्ति की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। और सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ। तो आप लड़िए, एक दिन देश भी आपको याद करेगा। और आप लड़िए, हम खड़े हैं ना आपके लिए। बताइए आपको क्या मदद चाहिए? अगर आप जेल में भेजती है, अगर आपको जेल भेजती है, कम से कम हमारे जत्थेदार ने बता दिया था कि आपकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। अगर सरकार आपको परेशान करती है, आके बताइए, पूरा देश का वकील आपके साथ खड़ा है और आपके केस भी फ्री लड़ेगा। इस आंदोलन में जिसके साथ भी होगा, देश के वकीलों ने कह दिया हम उनके मुकदमे फ्री लड़ेंगे। जब हमारे देश के विद्वान अधिवक्ता हमारे साथ आ गए, क्या इन विद्वान अधिवक्ताओं को भी नहीं पता कि ये कानून क्या है? वे अनपढ़ जो संसद में बैठे हैं,
वे तो सब समझते हैं, बस देश नहीं समझता। ताऊ एक बात बताइए, ये कीलें लगाई गई थी जैसे पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर हो, सरकार घबरा गई जो कीलें उखड़वा दी इन्होंने? हमने कहा था, पहले भी कहा था, आज भी सुन लीजिए, जो डर गया समझो मर गया। तो सरकार डर गई है, प्रशासन डर गई है, तो अब मरेगी भी। और कल पता चल जाएगा क्या होगा। अरे आज कीलें हटी हैं, कल कानून वापस होगा, परसों सरकार वापस होगी, चिंता क्यों मानते हो? सरकार तो अभी भी सरकार यही बोल रही कसम खा के आए हैं 50 साल राज करेंगे हम हिंदुस्तान में। वो तो कसम खा के आए हैं 50 साल करेंगे। तो हम भी कसम खा के आए हैं धरती माँ की कि इसे बिकने नहीं देंगे और देश को झुकने नहीं देंगे, तो ना किसान पीछे हटेगा। प्रधानमंत्री भी ऐसी कह रहा है क्या जैसे तुम कह रहे हो? प्रधानमंत्री कहता है ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये है उसका। मियां खलीफा भी किसानों के साथ है, उन्होंने भी ये कहा है। भाई मैं जानता नहीं, पर कल एक पत्रकार ने बता दी थी, भाई से कंगना को वहीं भेज दो। मियां खलीफा के दौर है। वो झांसी की रानी है। हाँ तो क्या हो गया, वो भी तो मियां खलीफा है, देख लेगा झांसी की रानी को। उनकी फिल्म देखी तुमने? किसकी? मियां खलीफा की। ना भाई मैंने देखी, मैं जानता ही नहीं, लेकिन सच में नहीं जानता मैं। वो तो उनका काम है, वो तो उनका काम है। तो वो खलीफा देखिए भाई, फिल्म वाले हैं, फिल्म वालों के धोरे चले जाएंगे, हम तो उनकी बात जान रहे। भाई तुम भी मियां खलीफा को बता रहे फिल्म बनावे और यो भी बनावे, तो ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे, ठीक रहेगा, हमारा पीछा छूट जाएगा। तो तुम्हारे समर्थन में है पर कौन? मियां खलीफा। तो अब जब हमारे समर्थन में आया तो हम भी तो उसे पकड़ के मियां खलीफा को दे रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? कौन? तो खलीफा दबा लेगा ना विरोध को, हम सरकार को दबा रहे, वो उसे दबा ले। अपना आप ठंडा हो जाएगा। सरकार कह रहे हैं एक कॉल का फासला है किसानों में और हमने। इतनी बार मीटिंग हो गई, कुछ हल नहीं निकला, तो कॉल का क्या मतलब? ये बहकाने वाली अरे यार वो कॉल बता रहे हो एक भाई, 2 रुपए ना सरकार पे, खुद लगा ले, STD से कर लेती कॉल। इसको मार दो, हैं? इसको मार दो। नंबर दे दो, हम तो फोन करेंगे, नंबर दे दो। ये प्रधानमंत्री देश का झांसा राम हमें क्यों झांसा दे रहा है? आगे कौन आगे किसका फोन आ रहा है? मोदी जी का आगे? ना कंगना का। क्या कह रही है? मुझे तो मुझे क्या कह रही है? फुर्सत बात करेंगे। मियां खलीफा का वो पता पूछ रही है। आज अच्छा दिल्ली वाले, आप लोग दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जाने की, दिल्ली के बाहर खड़े, लेकिन दिल्ली वाले आज देखा जा रहा है कि वही किसानों को गलत नजरों से देख रहे हैं। कौन? उसको लेके क्या कहेंगे? कौन? दिल्ली वाले। दिल्ली वाला कोई भी नहीं देख रहा। आपने 26 जनवरी को देखा नहीं है? पूरी दिल्ली ने दिल से स्वागत किया किसानों का, तिरंगे लहराए, फूलों की वर्षा की, और मैं भी था, मेरे ऊपर भी फूलों की वर्षा की गई है। सारी दिल्ली का हम दिल से स्वागत करते हैं। कुछ दिल्ली वाले हैं जो किसानों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिल्ली वाले नहीं हैं, वो RSS और BJP के कुत्ते हैं। फार्मर्स ने ये किया, फार्मर्स ने वो किया, झंडे का अपमान किया, उनको लेके क्या कहना चाहिए? हाँ तो वो, अब एक बात तो बताओ, वे पहले से झंडे का अपमान करते आए, वो सम्मान कैसे करेंगे? वो BJP का कौन है? जो दीप सिद्धू और लखा सदाना कौन है? चाय पी रहे मेरे साथ हैं, तो वे मेरे रिश्तेदार हुए ना। चाय देश के गृह मंत्री के साथ चाय पी रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो है उनके, उसमें 7 रेस कोर्स में, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तुम जा सकते हो? अच्छा मंत्री की हिम्मत नहीं जो 7 रेस कोर्स में जाके फोटो खिंचा दे। क्या रिश्तेदारी है? क्यों नहीं सार्वजनिक करते कि दीप सिद्धू की 15 दिन की कॉल डिटेल और उसकी चैट आज सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा दीप सिद्धू और लखा सदाना का बाप कौन है। 2000 लोगों पे FIR तो हुई ना, 2000 लोगों पे, किसानों पे सरकार ने FIR तो की है ना। क्रांतिकारियों पे मुकदमे 565 होते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप पे भी हुआ कोई? अरे ना हुआ, हो जाएगा, करा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के सारे किसानों के मुकदमे वापस ले लो, मेरे ऊपर लागू कर दो। आना फ्री, जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। 26 जनवरी के बाद आप डर के क्यों चले गए थे यहाँ? डर के क्यों चले गए थे? कौन? हम क्यों डरते? मेरा काम एक है,
मेरा काम एक है, जगाना, और मैं जगा रहा हूँ। डर के कहाँ चले, कौन डर गया? चलेगा जब राकेश टिकैत रोए तो फिर वापस आ हैं? बोला हमारे नेता अकेले पड़ गए। कौन? हमारा नेता न कल अकेला था, ना आज अकेला है, ना कल अकेला रहेगा। वो शेर है। अरे शेर रह गया था यहाँ जंगल में, तो कुछ जंगली कुत्तों ने सोचा कि शेर का शिकार कर ले। क्या कभी तुमने सुना है कि शेर का शिकार जंगली कुत्ते कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक शेर दहाड़ा, और दहाड़ते जो जानने में इधर उधर शेर थे, ऐसे आए दौड़ के कि कौन कुत्ते आगे देखते हैं, कहाँ चले गए कुत्ते वे। राकेश टिकैत को ऐसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2000 रुपए में राकेश टिकैत कहीं पर भी चले जाएंगे। 2000 रुपए दे ना, कहीं पर भी चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, हाँ वो तो राष्ट्रपति भवन में भी चले जाएंगे। देव तो देते क्यों ना आए पैसे, बस कहवे ही कहवे। अरे हम सारे चले जाएंगे 2-2 हज़ार रुपए में। हाँ चाहे प्रधानमंत्री अपने घरों बुला ले। हाँ हम तो बिना पैसे के दिल्ली जा रहे थे। क्यों ना बुला रहा? बुलावे, उनकी औकात है कि 2000 रुपए में टिकैत को खरीद लेंगे। इधर एक प्रश्न है, बोलिए। 3 कुंटल गेहूं के बदले एक तोला सोना, ये कहा गया, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये आता तो देगी नहीं, सरकार तो करेगी नहीं। क्या कहा? 3 कुंटल के नहीं, वो 1967 का एक वो है कि 1967 में, शायद 67-68 के आसपास 3 कुंटल गेहूं बेचते थे तो 1 किलो सोना आ जाता था। एक तोला सोना आ जाता था। और आज 30 कुंटल गेहूं बेचने पड़ते हैं तब 1 तोला सोना आता है। तो किसानों का एक ही वो है कि उसको आधार मान के हमारी भी आय बढ़ा दो। तो 16,000 रुपये कुंटल हो जाएगा वो तो। क्यों? 160 रुपये किलो गेहूँ मिल जाएगा, फिर 16,000 रुपये का पर कुंटल पड़ रहा है। अभी आप इसे देखना, अगर ये लागू हो गया तो आपको 200 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। सही है। जब कोई भी चीज़ पैकेट में गई है वो महंगी हो गई है। आप देख लो, नमक 50 पैसे किलो आता था, पैकेट में आ गया तो 20 रुपये किलो आ गया। और सरकार ने इसी बिल में रखा है कि सरकार तब दखल देगी जब दाम 200% बढ़ जाएंगे। तो आप मान के चलिए, अगर गेहूँ 1 रुपये किलो बिकेगा और ये पूंजीपति जब उसे 200 रुपये किलो में बेचेंगे, तब सरकार कहेगी हाँ महंगाई बढ़ी है। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये रोटी को ताले में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र है। और ये इसमें हम ही किसान इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा होगा गरीब मजदूर, मध्यम वर्ग। देश की 80% जनसंख्या भूखी मर जाएगी और ये चाहते हैं। अच्छा, आज बॉलीवुड पूरा शांत है। हर बार जब बीजेपी के आने से पहले सब लोग ये बोल रहे थे पेट्रोल बढ़ गया, दाम बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आज किसान परेशान है, लेकिन पूरा बॉलीवुड शांत है। उसको लेके क्या कहना चाहिए आप? देखिए, ये बॉलीवुड पॉलीवुड ये 2-2 दिन के हैं। ये तो वे नाचने गाने वाले हैं, तुम पैसा दो तुम्हारे घर के मोहल्ले पे नाचेंगे। और ऐसी भी हैं कि तुम्हारे बेडरूम में भी नाचेंगे। किसानों के समर्थन में तमाम नेशनल और इंटरनेशनल लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के खरीदे हुए लोग हैं। लगता है ये कहीं ना कहीं। देखो, ये सरकार की बौखलाहट है कि जब वो अपने आप में फेल होती है, कभी सरकार बीजेपी कांग्रेस, अगर कांग्रेस ऐसे ही खरीदती लोगों को तो वो इन विधायकों को एमपी को खरीद लेगी। हम एमएलए खरीद लेती है। किसी सरकार में दम जो मुझे खरीद ले, मोदी को चैलेंज, और उस अंबानी को भी अगर वो अपनी सारी दौलत भी दे तब नहीं खरीद सकती है खड़ा उसके सामने। अच्छा, ना खरीद लेगी कांग्रेस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी आज भी किसान आंदोलन को लेके भी राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी सत्ता में है? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सवाल सरकार से किए जाते हैं और देश का जो मीडिया है, मोदी मीडिया, वो सवाल विपक्ष से करता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी भी देश के प्रधानमंत्री और किसान के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री को सीधा प्रधानमंत्री को मत छेड़ो, किसानों को लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ो, किसानों को लड़ना मुश्किल होगा। और देश का किसान ऐसा इतिहास लिखेगा, सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। फोन चोरी जो हो
लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे कहना चाहता हूँ जितने भी आंदोलन में आ रहे हैं कि आरएसएस वाले और बीजेपी वालों पे कोई काम नहीं बचा। वो भैया आंदोलन में जेब काट रहे, फोन चोरी कर रहे हैं। चौकस रहना। तुम्हारा हो गया? तुम्हारे कट गई? क्या अभी एक बच्चे बता रहे थे मेरा मोबाइल काट लिया जेब। मैं तो हाथ में पकड़ के रखूं और इसमें उंगली डाल के रखूं, ऐसा एक दो रोज हो रहे। आरएसएस वाले बीजेपी वाले और कौन है? किसान तो काटते नहीं किसी के, वे ही काट रहे, किसानों की काट ली। अब इन बालकों के फोन चोरी कर रहे हैं। हो गया। एक शायरी सुना दो। आंधी नहीं, ये आंधी नहीं, दिल्ली में के चारों तरफ तूफान आया है। कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों, ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और सुना देता हूँ कि जिस दिन इस आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, फिर से एक बार। जिस दिन इस आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। सुन लो नौजवानों, शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिनके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। नहीं होगा, क्या होगा? ये मोदी सबकी छुड़वा देगा, अपनी छोड़ दी, इनकी छुड़वा देगा। आओ चलो चलो चलो।